जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 5 फेब के दिन कैसे रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 5 फरवरी के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 5 फेब के दिन यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 5 फरवरी के दिन यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 10 ऑफ सॉर्ड की। मतलब बहुत घायल हैं आप, बहुत ज़्यादा बैक स्टैब मिला है आपको आपके पार्टनर से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। आपको हर किसी ने बैक स्टैब करने की कोशिश की है एंड ऐसा दिख रहा है कि जैसे अब आप बिल्कुल पस्त हो चुके हैं, आपकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आपको किसी ने बिट्रेयल दिया था, कोई लॉस हुआ है आपकी लाइफ में, या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनकी लाइफ में कोई तगड़ा लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, जॉब चली गई है, बिजनेस ठप हो गया है एंड ये आपसे बात करना चाहते हैं, अपने इमोशन को बताना चाहते हैं। लेकिन इनको या तो इनकी ये हालत हो चुकी है कि अब इनका किसी पे विश्वास बचा नहीं, या फिर इनको लग रहा है कि इन्होंने आपकी ये हालत की थी, इस वजह से आज इनकी ये हालत हुई है। मतलब जैसे किसी ने मतलब कर्मा बैकफायर हुआ है। ओके, चलिए यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो सारे साइन हैं, सारे साइन हैं। ठीक है, ना हिंदी ना इंग्लिश, सारे साइन हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 10, 8, 1, 2, 1, 5, 3, 9। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है, जैसे मुझे दिख रहा है ये आपके पार्टनर की हालत है एंड ये हालत इनकी इसलिए हुई है क्योंकि इन्होंने आपको डिच किया था, या फिर मुझे नॉर्मली भी यहाँ पर डेथ की कंडीशन भी है, यहाँ पे टेबल टर्न हो चुकी हैं, काफ़ी कुछ हो चुका है यहाँ पर। 10, 8, 18। कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल थे, इन्होंने कभी अपनी इंट्यूशन को नहीं सुना, हमेशा अपने मन की करते रहे, हमेशा इन्होंने लॉजिकल होके सोचा, हमेशा प्रैक्टिकल माइंडेड रहे एंड प्रैक्टिकल होने का रिजल्ट ये आया कि इनको हर किसी ने धोखा दिया, इनका सारे डिसीज़न गलत निकले एंड वो सारे के सारे जो गलत डिसीज़न थे, मतलब गलत लोगों को चूज़ करना, गलत लोगों पे ट्रस्ट करना एंड यहाँ पे दिख रहा है कि उन सारे लोगों ने इनको बैकस्टैप कर दिया है। तब इनको जैसे सारी दुनिया ने ठुकरा दिया, तब जाके इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप इनके लिए कितने सही थे। तो भाई ये एनर्जी तो मुझे बहुत पसंद नहीं आ रही है कि अगर कोई आपको, पूरी दुनिया ने आपको जैसे धक्के मार दिए, तब एहसास हुआ कि अब उनके पास जाओ जो कभी बहुत ज़्यादा बाहें फैला के बैठे थे। दिस इज़ नॉट फेयर। लेकिन तब भी मैं आपको भड़का नहीं रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एक सिचुएशन दूसरी भी हो सकती है। ओके, तो लेट्स सी। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल इस टाइम तो हैं, लेकिन ये पहले प्रैक्टिकल रहे हैं एंड इस वजह से इनको सबने धोखा दिया है। अभी आपके पास आना चाहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल भी हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट भी हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे घड़ी घड़ी अपने डिसीज़न चेंज करना, गुस्सा आ गया तो बस अब मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी, अब मुझे उससे बात नहीं करनी, इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इनका सुकून आपके पास है, इस बात को लेके आपके पार्टनर बिल्कुल फर्म फेथ इनको हो चुका है। लेकिन वही सिचुएशन है कि अब पछताने से फ़ायदा क्या। भाई कोई इंसान आपके लिए बैठा तो है नहीं हर वक्त, तो इनकी एनर्जी पेज की है, ये आपको इस वक्त स्टॉक कर पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि मतलब इतना सब करने के बाद क्या अब आप इनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, ये इनको लग रही है मेन दिक्कत। क्योंकि हो सकता है कि पहले इन्होंने 10 बार गलतियां की हों एंड आपने 10 बार इनको कूल किया हो, काम किया हो, काम डाउन किया हो कि चलो कोई बात नहीं मैं देख लूँगी, चलो कोई बात नहीं हो गया तुमसे। लेकिन अगर आप इसी को पैटर्न बना लें कि आप पूरी दुनिया से पिट के आए, पहले आपसे मना किया जाए कि भाई आप उसके पास मत जाइए मत जाइए, लेकिन आप कहें मुझे जाना तो वहीं पर है,
तो आपके पार्टनर ऐसे ही लोगों के पास गए हैं जहाँ पर पिटने के चांसेस ज़्यादा थे, एंड जब इनके साथ वो सब कुछ हो गया तब ये फिर आपके पास आते हैं। मतलब बात नहीं मानेंगे, करेंगे अपने मन की, एंड जब सारा नुकसान हो जाएगा तो उसकी भरपाई की उम्मीद आपसे। तो इस वजह से ये एनर्जी तो अच्छी नहीं है। एंड उसके बाद कोई इमोशनल होके बैठे, तो भाई आपकी गलती क्या है? आप बस इसी के लिए हैं कि आप गलती करते रहो, मैं उस पर लीपापोती करती रहूँगी। तो दिस इज़ नॉट फेयर। इनको भी पता है कि इन्होंने गलत काम किए हैं, डिसीजन सही नहीं ले पाए हैं, जिसकी वजह से दिख रहा है कि अब ये आपका सामना करने में भी डर रहे हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपको छुप छुप के स्टॉक कर रहे हैं। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग 2 ऑफ सॉर्ड की कंडीशन में हैं। आप लोग कंफ्यूज हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप लोग ब्लाइंड फोल्ड हो गए हैं, किसी दुविधा में हैं। आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी है, आपको या तो कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है एंड आप सोच रहे हैं कि मुझे इसे ग्रैब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप लोग अपनी स्टेबिलिटी को लेकर परेशान हैं। आप लोग कोई जॉब करना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। आपके पास ऑफर भी है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे ये एक्सेप्ट करूं या ना करूं। 213 का मतलब हो गया बृहस्पति का नंबर, मतलब गुरु का नंबर। आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है। चलिए नेक काम में देरी कैसी, मैं ही आपको गाइड कर देती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए कि नहीं। फिर 2 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा उलझन दिखाई पड़ रही है 2 ऑफ पेंटिकल में। एक कार्ड और निकालते हैं यूनिवर्स, जस्टिस। देखिए लॉजिकल होके सोचिए, ओके। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं, यस जस्टिस का कार्ड आ चुका है। आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना है, लॉजिकल होकर सोचना है। आपको ना इमोशनल होना है, मतलब बैलेंस बना के रखना है। अगर आप बैलेंस में रख के सोचेंगे तब आप समझ जाएंगे कि आपको ये अपॉर्चुनिटी चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे कि आप इसके प्लस माइनस निकाल लीजिए, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर आपके प्लस ज़्यादा हो जाते हैं तो आप उसको ग्रैब कर लीजिए, अगर माइनस ज़्यादा होते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। ओके गाइज, चलिए अब यहाँ पर आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओके ये कार्ड सारे अपने आप आ गए, दैट्स वेरी गुड। शिट, ये कार्ड कुछ ज़्यादा ही स्पीड में। चलिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है, सैड हैं। वो टाइम जो आपके साथ स्पेंड किया था, आपने इनको किस तरीके से हमेशा संभाला है, सपोर्ट दिया है, वो सब चीज़ें इनको याद आ रही हैं। एंड इस वक्त इनकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है या लोग हैं भी इनकी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन ये सिर्फ उस टाइम को याद कर रहे हैं जब जो उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया था। एंड ये होपफुल हैं कि अगर ये आपके पास आएंगे, अपना दुख आपको बताएंगे तो आप फिर से पिघल जाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी हीलर वाली है। आप संभाल लेते हैं, या फिर आपने इनको इतनी बार संभाला है, इस वजह से ये इतने कॉन्फिडेंट हैं कि मतलब अगर मैंने ज़्यादा रोया, ज़्यादा मैंने ये सब कुछ किया तो वो मुझे एट लास्ट संभाल ही लेगी। ये एनर्जी हो सकती है। मुझे ज़्यादातर ऐसा फील हो रहा है कि या तो आप लोग फीमेल हैं एंड आपके पार्टनर मेल हैं, लेकिन एनर्जी जैसे फेमिनिन एनर्जी किसी के अंदर भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जितने मेल हैं वो सबके सब क्रूअल होते हैं, जितनी फीमेल हैं वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती हैं। ये मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी किसी में भी हो सकती है, तो कोई भी आपका जेंडर या कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे इनको पूरा ट्रस्ट है कि अगर ये आपके सामने बहुत ज़्यादा रोना धोना करेंगे तो आप पिघल ही जाओगे। प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं ग्रेसफुली सब कुछ हो जाए। मतलब कि जैसे इनको रियलाइज़ है, इनको ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर बच्चे हैं, इमेच्योर है, इनको कुछ पता नहीं है। इन्होंने जितना भी रायता फैलाया है, इनको सब पता है कि उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि जैसे रिस्पेक्ट सहित सब कुछ हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। इंसल्ट ना उठानी पड़े, डांट ना सुननी पड़े, बातें ना सुननी पड़ जाएं। तो इस वजह से जैसे कोई इंसान पहले से ही रोता हुआ एंटर होता है, कि मतलब उसे डांट पड़ने से पहले ही कोई रोने लगता है,
तो उससे क्या हो जाता है, डांट पड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लोग पहले ही वो हो जाते हैं कि भाई ये रो के हो रहा है, या इसके अंदर अगर इतना डर है तो चलो उसे डांटो मत। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये सोच रहे हैं पहले से ही इतना ज़्यादा दुखी होकर पहुँचो कि सामने वाला इंसान फिर डांटने का मूड ही उसका चेंज हो जाए। चाहे गलती इन्होंने 2000 की हो, लेकिन तभी भी अपने आप को विक्टिम विक्टिम कार्ड प्ले करने का सोच रहे हैं ये। ओके, तो थोड़ा सा संभाल के चलिएगा, क्योंकि आपके पार्टनर प्लेयर एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। 2 नहीं 3 2 5 हेरोफेंट। आप इनके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप ही को अपना परफेक्ट पार्टनर देखते हैं। मतलब सारी दुनिया से ठुड्डे खाने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि यू आर द वन, एंड आप ही को कमिटमेंट देना है, आप ही के साथ इनको न्यू बिगनिंग करनी है। आपको लेके पैशन भी बहुत ज़्यादा है, एंड आपकी पर्सनालिटी काफ़ी ग्रेसफुल हो सकती है, जिस वजह से आपके पार्टनर जो हैं ये सोच रहे हैं कि शायद उतनी बातें सुनने को ना मिले जितना ये सोच रहे हैं। क्या पता आप कायदे से डील कर लें। 3 2 5 1 6, तो लवर्स की एनर्जी आ गई। इनको फील हो रहा है कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो सकते हैं, या आपने इनका वेट बहुत किया है, एंड फाइनली आपके पार्टनर यूनियन में आने वाले हैं आपके साथ। इनको आपकी वैल्यू का रियलाइजेशन हो चुका है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि इनकी हिम्मत बहुत कम है। इनकी हिम्मत है नहीं आपको फेस करने की, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे अगर आप जगह से चिल्ला भी दें इनके सामने, या इनको आंखें भी मतलब आंखें बड़ी करके देख लें, तो ये सबसे पहले भाग लेंगे वहाँ से। ओके, डर तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। मुझे क्या कहना चाहिए ऐसे पर्सन के लिए, मतलब गलतियां करने में नंबर 1 रहते हैं, लेकिन जब गलती के कॉन्सिक्वेंसेस झेलने का टाइम आता है तभी आपके पास भाग आते हैं कि मुझे बचा लो। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। भाई कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ओके, तो आपको इम्पॉसिबल में बिलीव रखना है। कुछ लोगों के लिए मुझे पता नहीं क्यों ऐसे फीलिंग आ रही है कि ये आप ही हैं। ओके, क्योंकि मुझे एक हल्की सी फीलिंग आई, क्योंकि मुझे सिचुएशन में कुछ ऐसी सिमिलरिटी लग रही थी कि ये आप भी हो सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे, तो आपको इम्पॉसिबल में बिलीव रखना है। ओके गाइस, जय माता दी।